नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना से घबराई बीजेपी ने भी अब महिलाओं और युवतियों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है, ताकि महिलाओं को वो भी अपने साथ जोड़ सके। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 1,000 रुपए देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से कुछ राहत देने में जुटी है। इसे लेकर सरकार की तरफ से कैंप लगाकर योजना से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं मैया योजना की काट को लेकर बीजेपी भी महिलाओं को लुभाने के लिए गोगी दीदी योजना शुरू करने का वादा कर रही है। मैया योजना के 1,000 के रुपए के बदले बीजेपी ने 2,100 रुपए का दांव चला है और बाकायदा अब इसे लेकर प्रचार प्रसार भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से गोगी दीदी योजना को पार्टी के संकल्प पत्र में भी शामिल किया जा रहा है। इसे हेमंत सोरेन के मास्टर ट्रोप माईमा योजना का जवाब और बड़ा चुनावी हथियार भी कहा जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा बीजेपी की इस गोगी दीदी योजना की काट वर्तमान गठबंधन सरकार क्या कुछ तोड़ निकाल पाती है कि नहीं। वहीं बीजेपी इसका कितना लाभ ले पाएगी। तो राज कपूर जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक है मैया सम्मान योजना, क्या बीजेपी की गोगी दीदी योजना उसको टक्कर दे पाएगी? देखिए, झारखंड चुनाव की सरगर्मियों के बीच हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार कोई योजना लागू कर रहा है, कोई योजना लागू करने का वादा कर रहा है। जी। हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान योजना लागू की, 50 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डाले जा रहे हैं। उसमें पहले 21 साल से ऊपर और 50 साल से कम की महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसे कि बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। 21 को घटाकर 18 साल कर दिया गया, जिससे कि और भी ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और उन्होंने वादा कर दिया कि अगर वे पुनः चुनाव जीत कर आते हैं तो ये जो 1,000 रुपए की राशि है इसे दोगुनी कर दी जाएगी, 2,000 रुपए। तो इस योजना का जितना फायदा हो रहा है, और तीसरी बात है कि महिला सम्मान योजना के साथ साथ इन्होंने महिला सम्मान यात्रा भी निकाल दिया, मैया सम्मान यात्रा निकाल दिया, जिसमें कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर इस योजना के बारे में बताया जाएगा। जिन्हें इसका फायदा मिल रहा है उन्हें तो फायदा मिलता ही रहेगा, और जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है, जिनका नाम नहीं शामिल है, उनका भी नाम इसमें शामिल हो जाएगा। इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घबराई हुई है। घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना की काट खोजी। अब उनको लग रहा है कि मैया सम्मान योजना से जितनी महिलाएं हैं, 18 वर्ष से ऊपर की जो लड़कियां हैं, जिनको 1,000 रुपये खाते में हर महीने डाले जा रहे हैं, वे हेमंत सोरेन से खुश होंगे। और अगर हेमंत सोरेन की ये योजना उनको पसंद आती है तो वे उनको वोट देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक नई योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसका नाम है गोगो दीदी योजना। जी। हेमंत सोरेन की जो योजना है उसका नाम है मैया सम्मान योजना, और इनकी योजना का नाम है गोगो दीदी योजना। अब गोगो दीदी योजना क्या है? चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन महिलाओं के खाते में 2,100 रुपए डाले जाएंगे। अभी 1,000 डाला जा रहा है, हेमंत ने 2,000 की घोषणा कर दी है, अब इन्होंने उसको बढ़ाकर कर दिया 2,100 रुपया, 2,100। हेमंत सोरेन 18 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम 15 साल से, 18 को 15 किया है, 15 साल से 60 साल, तो 18 को कम किया 15 और 50 को बढ़ा के किया 60।
और 2000 की जो राशि है उसको बढ़ा के कर दिया 2100। तो कुल मिलाकर के जनता से मैं ये जानना चाहता हूं, और हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, कि योजना वही है, उसका नाम बदल दिया, उसकी राशि बढ़ा दी, उसमें शामिल होने वाले महिलाओं की या लड़कियों की अधिकतम उम्र बढ़ा दी और न्यूनतम उम्र घटा दी। तो जब पहले से यह योजना हेमंत सोरेन चला रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें नई योजना क्या लाई है? ये तो सेम टू सेम हेमंत सोरेन की योजना हो गई, और आपने उसमें राशि बढ़ा दी, महिलाओं के उम्र को बढ़ा दिया, न्यूनतम उम्र को घटा दिया। और जो इसमें एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसे पॉइंट आउट करना चाहता हूं, दर्शक भी इस बात को समझें, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। न्यूज 18 बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी देश की मीडिया एजेंसी, मीडिया घराना है। उनकी एक रिपोर्ट है उनके वेबसाइट पे, उसमें ये बात का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को देगी, उन्हीं लड़कियों को देगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट के हवाले से मैं बता रहा हूं कि इस योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी उन्हीं महिलाओं को देगी, या देने का वादा कर रही है, देने का घोषणा कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो राज कपूर जी, तो इसी में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ये वादा कर रही है बीजेपी की सरकार कि जो हमें महिला वोट देंगी, हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये उनके खाते में पैसे जमा करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन की तो पहले से वो खाते में जमा कर रहे हैं, तो इनको किस तरीके से लाभ मिलेगा गोगो दीदी लॉन्च करके? हाँ, हेमंत सोरेन जो 1000 रुपया की राशि बांट रहे हैं, उसमें कोई उनका वो नहीं है कि हमारे आप वोट दिए हो, नहीं दिए हो, पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसमें सिर्फ उम्र की क्राइटेरिया है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, 50 साल से कम होने चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति एक उन्होंने सीमा तय की है, जो होता है कि उस सीमा के ऊपर के लोग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, और उस सीमा के नीचे के लोग आर्थिक रूप से असक्षम होते हैं। तो जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, उनके लिए केवल उम्र का कैटेगरी निर्धारित किया गया है मैया सम्मान योजना में, और वो मैया सम्मान योजना उनको दी जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो हमें वोट देगा उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये बड़ी चीज मैंने पॉइंट आउट की है, और दर्शक, जनता, झारखंड की प्रबुद्ध लोग इस बात का निर्णय लें कि एक तो जनता के हित में जनता के लिए योजना लागू कर रही है, और एक दूसरी पार्टी उसी योजना को नाम बदल के कुछ रुपये बढ़ाकर और उम्र में कुछ तब्दीली करके साथ में ये जोड़कर कि जो हमें वोट देगा उसे इस योजना का लाभ देंगे। तो ये निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी योजना है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, चुनावी लाभ लेना। बट बीजेपी वाले तो इसको, इस गोगो दीदी योजना को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर चुके हैं, तो क्या इससे ये लोगों की सिंपैथी वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं महिलाओं से, या आश्वासन देना चाह रहे हैं? संकल्प पत्र में किसी भी योजना को शामिल करने का मतलब ये होता है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इन सब योजनाओं को लागू करेंगे। तो संकल्प पत्र में जिन योजनाओं को शामिल कर लिया जाता है, उन योजनाओं को
चुनाव के बाद लागू करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की, उस सरकार की होती है। और गोगो दीदी योजना को जो शामिल कर लिया गया है संकल्प पत्र में, जो आपने बताया, तो अगर इनकी सरकार बनती है तो नहीं ये योजना लागू करनी होगी, नहीं बनती है तब तो बात ही अलग है। लेकिन इसमें जो पॉइंट आउट करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज की मुखालफत करती रही है। चाहे दिल्ली में फ्री बिजली देने का मुद्दा हो, लड़कियों के लिए दिल्ली में डीटीसी बस में फ्री यात्रा का मुद्दा हो, या तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में बस फ्री करने की योजना हो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि देश का धन दुरुपयोग हो रहा है, टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अपने मुंह से कहते हैं कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो ये जो पैसा देंगे 2100 रुपया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए कि ये जो पैसा है वो देश की बर्बादी में आएगा या नहीं आएगा। या मैं एक सीधा एकदम बात बोल देता हूं, एकदम एक लाइन की बात, कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी पैसा देती है फ्री या फ्री योजना, वो देश के हित में है, और उसके अलावा कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, वो लोग अगर पैसा फ्री बांटते हैं तो वो देश के पैसा बर्बाद होता है। वो देते हैं तो देश का पैसा बर्बाद, और ये देते हैं तो देश का पैसा अच्छे जगह जाता है। मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से और झारखंड की जनता से भी छोड़ के जाता हूं। तो राज कपूर जी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसकी संभावना है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपने मास्टर स्ट्रोक आइडिया मैया समान योजना की यात्रा निकाली, उसी तरीके से बीजेपी भी उनको कॉपी करेगी, जिस तरीके से उन्होंने गोगी दीदी योजना, मैया समान योजना को देख के कॉपी किया है? ये आपने बड़ी आशंका व्यक्त की है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब ये उनकी योजना को नाम बदल के ला सकते हैं तो उनकी यात्रा को भी ला सकते हैं। हो सकता है वो कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात लगे कि अगर ये बात हमने झारखंड में घर घर तक पहुंचा दी कि ये आपको 1000 दे रहे हैं और हमारी सरकार बनी तो आपको 2100 रुपया देंगे जी। और अगर इनके जो पार्टी के नेतृत्व करता है, संगठन के जो बड़े अधिकारी होते हैं, चुनाव प्रचार समिति के जो नेता होते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई या उनको ये बात अच्छी लग गई कि जितना हम इस योजना का प्रचार प्रसार यात्रा निकाल के कर सकते हैं उतना हमें फायदा होगा, तो हमें लगता है कि हो सकता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी भी या तो इस नाम से ही यात्रा निकाले, या अगर कोई यात्रा निकालती है तो उसमें इस बात का जिक्र, गोगो दीदी योजना का जिक्र कर सकती है। और इस योजना को झारखंड के जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा सकती है। कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ रही है कि फ्रीबीज की चाहे कोई भी पार्टी कितनी भी मुखाफलत करे, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो कोई भी पार्टी फ्री देने से नहीं चूकती। इसलिए हेमंत सोरेन के बाद अब बीजेपी ने भी झारखंड में फ्रीबीज वाला दांव चल दिया है।